तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वीडियो में 1 रुपये के 2 सिक्का और एक 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे के सिक्का के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, और ये जो 3 सिक्का है, तीनों ही सिक्का स्कैच कैटेगरी के है। 50 पैसे के कॉइन के बारे में मैंने पहले भी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अलग से बनाया था, लेकिन फिर बनाना पड़ रहा है। उसके जो रीज़न है, जो कारण है, वो भी मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों तीनों ही सिक्का 1 रुपये के, ये 2 और ये 50 पैसे का सिक्का, तीनों ही सिक्का स्कैच कैटेगरी में है। सबसे पहले कॉइन बुक से हम देखेंगे ये 2 1 रुपये और 50 पैसे का सिक्के का कीमत क्या है। उसके बाद हम जानेंगे फेसबुक में जो सेलर है वो कितने में ये एक एक सिक्का आज की डेट में फेसबुक में सेल कर रहे हैं। और साइड स्क्रीन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, साइड स्क्रीन में फेसबुक का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक पूरा देखिए। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। पहला सिक्का है 1 रुपी महाराणा प्रताप। इस सिक्के को 2 अलग अलग मिंट से इशू किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये है हैदराबाद मिंट का सिक्का और एकदम सेंटर में है महाराणा प्रताप जी के लेफ्ट फेसिंग पोर्ट्रेट और बहुत ही यूएनसी कंडीशन में है। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है और इस कॉइन का जो मिंट ईयर है वो है 2003। पोर्ट्रेट के नीचे आप देख सकते हैं और उसके ही जो मिंट ईयर है उसके ही नीचे ठीक देखिए यहाँ पर है हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क। अगर ये सिक्का बॉम्बे मिंट का होता तो यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क होता। बाकी जो डिटेल्स है वो नॉर्मल डिटेल्स है। हिंदी में है महाराणा प्रताप और इंग्लिश में है महाराणा प्रताप। उसके बाद है 2 डेट। ओवर साइड जो नॉर्मल कॉमोडिटिव स्टील के सिक्के में होता है वैसा ही है। अशोका लाइन कैपिटल सत्यमेव जयते, डिनोमिनेशन 1, भारत रुपया हिंदी में, इंडिया और रुपी इंग्लिश में। आइए कॉइन बुक से इस कॉइन का कॉइन बुक में मार्केट वैल्यू क्या है, उसके बाद फेसबुक में जो सेलर है वो कितने में सेल कर रहे हैं, कितने में सेल हो रहा है फेसबुक में, ये भी हम देखते हैं। तो कॉइन बुक में महाराणा प्रताप 1 रुपी कॉइन का रिवर्स साइड और ओवर साइड का फोटो भी आप देख सकते हैं। मिंट ईयर है 2003, मेटल है स्टेनलेस स्टील, वेट है 4.85 ग्राम, साइज है डायमीटर है 25 mm, शेप है सर्कुलर। मिंट बॉम्बे हैदराबाद। सबसे पहले जो रेयरिटी देखिए, बॉम्बे मिंट का सिक्का स्कैच कैटेगरी में आता है आज की डेट में। हैदराबाद मिंट का सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है। बॉम्बे मिंट का सिक्का फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और यूएनसी कंडीशन में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और 100 रुपये। हैदराबाद मिंट का सिक्का प्राइस आधा है बॉम्बे मिंट से। फाइन कंडीशन में 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये और 50 रुपये। लेकिन दोस्तों हैदराबाद मिंट का सिक्का फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में उतना खास प्राइस आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो आपको यूएनसी कंडीशन में ही मिलेगा। और कॉइन बुक में जो प्राइस है हैदराबाद मिंट का 50 रुपये, यही प्राइस या फिर 60 रुपये, यही प्राइस यूएनसी कंडीशन में चल रहा है, क्योंकि ये दोस्तों एक कॉमन सिक्का है। लेकिन बॉम्बे मिंट स्कैच कैटेगरी में है आज की डेट में, लेकिन बॉम्बे मिंट बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से रेयर कैटेगरी में भी जा सकता है। अभी प्राइस कम है और ये सिक्का महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट इन्वेस्ट के लिए, अगर आप चाहते हैं कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करें और कॉइन खरीद के रखें ताकि आपको बाद में 1 या 2 साल बाद आपको अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले, तो महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट आपको 250 से 300 रुपये देना पड़ेगा। फेसबुक में कितने में सेल हो रहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। फेसबुक में बॉम्बे मिंट ही सेल हो रहा है। लेकिन फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आप मत परचेस कीजिए, मत लीजिए। हाँ, अगर एक्स्ट्रा फाइन से थोड़ा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस या फिर एवीएनसी कंडीशन में है तो आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन फाइन, वेरी फाइन परचेस मत कीजिए, क्योंकि कॉइन जो भी हो, कोई भी कॉइन हो दोस्तों, यूएनसी कंडीशन में या फिर एक्स्ट्रा फाइन प्लस या फिर एवीएनसी कंडीशन में ही अच्छा वैल्यू मिलता है, अच्छा कीमत मिलता है। फाइन, वेरी फाइन कंडीशन किसी भी कलेक्टर जो है वो उतना पसंद नहीं करते, हमेशा यूएनसी ही ढूंढता है और मैं भी खुद यूएनसी ही ढूंढता हूँ। लेकिन हाँ, सर्कुलेशन में अगर मिल जाए वो कोई भी कंडीशन हो तो फिर चलता है। लेकिन अगर परचेस करना है, मैं जो आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे पैसे देकर कॉइन परचेस ही करना है, अपने कलेक्शन के लिए हो या फिर इन्वेस्ट के लिए हो, तो फिर यूएनसी कंडीशन ही बेटर है। हाँ, अगर फाइन कंडीशन में 20 रुपये में मिलता है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये मिलता है। प्राइस
बहुत ही ज़्यादा में मिलता है, लेकिन इसका जो रिटर्न जो है दोस्तों वो भी बहुत ही जल्द मिलेगा। तो बॉम्बे मिंट इन्वेस्ट के लिए आप यूएनसी कंडीशन में इन्वेस्ट आज की डेट में कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट जो 1 रुपये का सिक्का है उसे देख लेते हैं। 1 रुपये के नेक्स्ट जो सिक्का है, इस सिक्के का थीम है 8th तमिल कॉन्फ्रेंस संत थिरुवल्लुवर। इस सिक्के को यार 1995 में जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था 3 अलग अलग मीन से, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। ध्यान रखिए कैलकाटा मीन से इस सिक्के को इशू नहीं किया गया था। और मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये एक यूज्ड कंडीशन का सिक्का है। और स्टील का जो कॉइन मैं हर बार बताता हूँ कि कॉइन का कंडीशन कैसा होता है। देखिए यहाँ पर जो ये जो एक एक जो अक्षर है, जो वर्ड है वो देखिए ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर देखिए घिस गया है। 1995 शायद समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए बॉम्बे मिंट का एक डायमंड मिंट मार्क। अगर ये सिक्का हैदराबाद मिंट का होता तो यहाँ पर एक स्टार मिंट मार्क होता, और अगर ये नोएडा मिंट का होता तो यहाँ पर एक डॉट मिंट मार्क होता। जैसा मैं कहता हूँ दोस्तों, स्टील के सिक्के और एल्युमिनियम के सिक्के एक ऐसा सिक्का है कि बहुत ही जल्दी घिस जाता है यूएनसी कंडीशन में। यूएनसी कंडीशन से वेरीफाइन या फाइन कंडीशन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। एक यूएनसी कंडीशन का एल्युमिनियम या फिर स्टील का सिक्का आप कुछ और कॉइन के साथ अगर आप अपने पॉकेट में रखते हैं और पूरा दिन अगर घूम के आते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि यूएनसी कंडीशन में वो सिक्का फिर नहीं है, वो इतना उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएगा, इतना घिस जाएगा, वो एक्स्ट्रा फाइन हो जाएगा और 2-3 दिन घूमेंगे तो वेरीफाइन फाइन कंडीशन में आ जाएगा। तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का फेसबुक में कितने में बिक रहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फेसबुक में जो बिक रहा था वो था हैदराबाद मिंट का सिक्का। और तो फिर आइए अभी पहले कॉइन बुक में देख लेते हैं बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट का 8 तमिल कॉन्फ्रेंस संत थिरुवल्लुवर 1 रुपये सिक्के का कीमत क्या है। तो देखिए 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत थिरुवल्लुवर 1995, मिंट ईयर है 1995, मेटल है स्टेनलेस स्टील, वेट है 4.85 ग्राम, साइज है डायमीटर है 25 mm और शेप है सर्कुलर। मिंट बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। रेयरिटी के स्केल अगर आप चेक करें तो देखिए बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा तीनों ही मिंट का कॉइन कॉमन कैटेगरी में आता है। लेकिन दोस्तों ये कॉइन बुक में है, लेकिन आज की डेट में करंट जो मार्केट वैल्यू है या फिर जो ये जो कॉइन बुक में जो कॉमन कैटेगरी दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। तो बॉम्बे मिंट बिल्कुल ही कलेक्ट मत कीजिए। अगर आप कलेक्टर हैं और ऐसा अगर चाहते हैं कि तीनों ही मिंट का कॉइन मेरे पास रहे तो आप बॉम्बे मिंट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पस अगर परचेस करते हैं कॉइन तो आप नोएडा या फिर हैदराबाद मिंट में जाइए, बॉम्बे मिंट में मत जाइए। बॉम्बे मिंट से बहुत ही ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इस सिक्के को इशू किया गया था। हैदराबाद मिंट से भी इशू किया गया था, लेकिन नोएडा मिंट से सबसे कम इशू किया गया था इस सिक्के को क्वांटिटी के हिसाब से। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कंडीशन में कॉइन बुक में जो प्राइस है ये बिल्कुल मतलब आज की डेट में ये प्राइस चलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कॉइन बुक में जो प्राइस दिया जाता है, जैसा मैं कहता हूँ, ये एक एस्टिमेट वैल्यू है, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। किसी भी पुराने सिक्के का कोई भी फिक्स प्राइस या फिर एमआरपी नहीं होता है दोस्तों। जैसे आप कहीं से अगर कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें जो एमआरपी होता है, तो ऐसे कॉइन में कोई एमआरपी नहीं होता। बस ये जो डिनोमिनेशन है यही आप समझ लीजिए, यही एमआरपी है। लेकिन कॉइन जितना पुराना हो जाएगा या फिर जितना रेयर होगा उतना ही इसका वैल्यू बढ़ता है और उसका कोई एमआरपी नहीं होता। तो बॉम्बे मिंट की बात, जो जैसा प्राइस है यूएनसी कंडीशन में 25 रुपीज़, ऐसे ही अगर आप बेचने जाते हैं या फिर खरीदने जाते हैं 25 से 30 रुपये ही आपको देना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा। हैदराबाद मिंट 100 रुपीज़ के आसपास है यूएनसी कंडीशन में, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। नोएडा मिंट दोस्तों आपको देना पड़ सकता है आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में 150 रुपीज़ के आसपास। मैं एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन और फाइन कंडीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जो कॉमन जो सिक्का होता है दोस्तों, ये बात करना ही मेरे ख्याल से इसके तरफ फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की तरफ आप देखें ही मत। आप देखें तो ऐसे कॉमन सिक्के यूएनसी कंडीशन में देखें, यूएनसी कंडीशन से भी ज़्यादा जेम यूएनसी कंडीशन में देखें। तो नोएडा मिंट आप अपने इन्वेस्ट के लिए ज़रूर कलेक्ट कीजिए। अगर आप पुराने सिक्के में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो नोएडा मिंट में इन्वेस्ट कीजिए, यूएनसी कंडीशन में इन्वेस्ट कीजिए, हैदराबाद मिंट में इन्वेस्ट कीजिए, यूएनसी कंडीशन में इन्वेस्ट कीजिए, 2 साल के लिए भूल जाइए।
एक एक पैकेट भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन एक एक पैकेट मतलब नोएडा मिंट अगर एक कॉइन का प्राइस 150 रुपया होता है तो एक पैकेट में 100 कॉइन होता है, मतलब 15,000। अगर आपका पॉकेट सपोर्ट करता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कम भी कर सकते हैं। 20 कॉइन नोएडा मिंट का, 20 कॉइन हैदराबाद मिंट का लीजिए और बाकी जो पैसा आपका बचेगा, मान लीजिए आपका अगर 10,000 रुपीज़ अगर आपका बजट है तो आप नोएडा मिंट 20 कॉइन, हैदराबाद मिंट 20 कॉइन, बाकी जो पैसा बचेगा आप उससे दूसरा जो कॉइन है दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, हैदराबाद मिंट यूएनसी कंडीशन में लीजिए, नोएडा मिंट यूएनसी कंडीशन में लीजिए, बॉम्बे मिंट मत लीजिए। अगर प्रॉफिट चाहते हैं 1-2 साल में तो बॉम्बे मिंट मत लीजिए। 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 50 पैसे के इस सिक्के के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था और साइड स्क्रीन में मैं उस एपिसोड का जो थंबनेल है, उसका थंबनेल का जो फोटो है वो मैं साइड स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप इस एपिसोड को देख लीजिए। ये जो एपिसोड है वो सिर्फ इसी कॉइन के ऊपर मैंने बनाया था। भारत के चारों मिंट से ही इस सिक्के को इशू किया गया था, लेकिन आज हम देखेंगे हैदराबाद मिंट का सिक्का फेसबुक में कितने में बिक रहा है। और ये जो सिक्के का जो डिटेल है दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आइए कॉइन बुक से एक बार फिर भी एक झलक देख लेते हैं। उसके बाद फेसबुक में ये जो तीनों ही सिक्का, 1 रुपये का 2 सिक्का और ये 50 पैसे का जो सिक्का है, कितने में बिक रहा है वो भी देखेंगे। मिंट ईयर है 1997, मेटल है स्टेनलेस स्टील, वेट है 3.79 ग्राम, साइज है, डायमीटर है 22 mm, शेप है सर्कुलर। मिंट बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। रेयरिटी के स्केल में देखिए, बॉम्बे मिंट कॉमन कैटेगरी में आता है, कलकत्ता मिंट स्कैच कैटेगरी में आता है, सबसे कीमती है कलकत्ता मिंट का। हैदराबाद मिंट स्कैच कैटेगरी में आता है, लेकिन स्कैच कैटेगरी के स्केल में कलकत्ता मिंट से थोड़ा सा नीचे है। और नोएडा मिंट कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में देखिए, बॉम्बे मिंट फाइन कंडीशन में प्राइस दिया ही नहीं गया है, मतलब इतना कॉमन मिल जाता है हमेशा ही। कलकत्ता मिंट यूएनसी कंडीशन में 200 रुपीज़, लेकिन ये भी हिस्ट्री है, कॉइन बुक में जो प्राइस है इसमें आज की डेट में नहीं मिलेगा आपको। हैदराबाद मिंट आप यूएनसी कंडीशन में 100 रुपीज़ कॉइन बुक में है, लेकिन ये भी हिस्ट्री है, नहीं मिलेगा आपको। नोएडा मिंट फाइन कंडीशन में प्राइस नहीं दिया गया है, क्योंकि नोएडा मिंट और बॉम्बे मिंट कॉमन कैटेगरी में आता है। और जैसा मैंने आपको कहा, देखिए मैं फिर से दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ इस 50 पैसे के बारे में जो एपिसोड मैंने बनाया है, पूरा एक डिटेल में इस कॉइन के बारे में ही मैंने आपको बताया है। कैसे आप सेल कर सकते हैं, कैसे इसे बाई कर सकते हैं, कहाँ पर सेल कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल है इस एपिसोड में। इस एपिसोड को आप ज़रूर देखिए। आइए आप देखते हैं ये तीनों ही सिक्का फेसबुक में कितने में बिक रहा है। आप दोस्तों साइड स्क्रीन में देखिए, 1 रुपी तमिल कॉन्फ्रेंस बिक रहा है 99 रुपीज़ में, मतलब 100 रुपीज़ से 1 रुपया कम, उसके साथ शिपिंग जो है वो एक्स्ट्रा है। महाराणा प्रताप बॉम्बे मिंट बिक रहा है 149 रुपीज़ में, लेकिन ये यूएनसी कंडीशन में नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। फोटो में ऐसा शायद लग रहा है, लेकिन बायर से मेरा जो सेलर से मेरा बात हुआ था तो उसने कहा था कि नहीं, ये यूएनसी कंडीशन में नहीं है। और तमिल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी यूएनसी कंडीशन में है या फिर एयूएनसी कंडीशन में है। और 50 पैसे का जो 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो सिक्का है, साइड स्क्रीन में देखिए, ये बिक रहा है हैदराबाद मिंट का 49 रुपीज़ में, लेकिन ये भी यूएनसी कंडीशन में नहीं है। हैदराबाद मिंट यूएनसी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में प्राइस क्या था वो आपने अभी कॉइन बुक में देखा है, और ये भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में बिक रहा है। तो दोस्तों बात अब ये है कि मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया कि कॉइन बुक में फेसबुक में कॉइन बिकता है, और ये जो सेलर है ये अपने प्रोफाइल से बिकता है, प्रोफाइल से सिक्के को बेचता है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको कहा था, साइड स्क्रीन में दे रहा हूँ मैं कल के वीडियो का जो थंबनेल है, ये यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया है इस वीडियो में कि फेसबुक में आप कैसे सेल कर सकते हैं अपने प्रोफाइल से। बहुत सारे ऐसे सेलर हैं दोस्तों जो अपने खुद के प्रोफाइल से ही कॉइन को सेल करते हैं और कॉइन बाई भी करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फेसबुक में सर्च कीजिए ओल्ड कॉइन सेलिंग ग्रुप, ऐसा लिख के आप फेसबुक में सर्च कीजिए, बहुत सारे ग्रुप का नाम आ जाएगा। वहाँ पर आपको जो बायर जो है और सेलर जो है उनका जो नाम है वो आ जाएगा। आप अपने प्रोफाइल से, जेन्युइन प्रोफाइल जो आपका है, अपने प्रोफाइल से आप उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जब आप वो कर लेंगे, 10 या 20 जो बंदे हैं, जो बायर सेलर हैं, जब एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आप अपने प्रोफाइल में, खुद के प्रोफाइल के जो प्रोफाइल में आपके पास जो
कीमती सिक्का है, रेयर और स्कैच सिक्का है, वो आप वहाँ पर पोस्ट कीजिए, बायर सेलर खुद ही आपसे परचेस कर लेगा, आपके इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, आपके पास अगर नॉर्मल अगर कोई सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, कोई नॉर्मल सिक्का है, माता वैष्णो देवी का सिक्का है, 5 रुपये के जो जवाहरलाल नेहरू वाला कॉइन है, 5 रुपये की इंदिरा गांधी वाला कॉइन है, 10 रुपये का माता वैष्णो देवी वाला कॉइन है, तो फिर दोस्तों साफ साफ सुन लीजिए, नहीं बिकेगा, ऐसा सिक्का नहीं बिकता है दोस्तों। कुछ लोग जो कहते हैं माता वैष्णो देवी कॉइन 2 लाख 3 लाख में बिक जाता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड होता है दोस्तों। फ्रॉड के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन अब नहीं बोल रहा हूँ फ्रॉड के बारे में, क्योंकि दोस्तों जितना भी बार मैं बोलूँ फिर भी कमेंट आता है कि मुझे ये बेचना है, ये बेचना है। तो फिर मैंने सोचा जो बेचना चाहते हैं एक्चुअली में उन्हें ही मैं प्रोसेस बताऊँ। तो प्रोसेस है फेसबुक, कहीं पर भी मत जाइए, क्योंकि दोस्तों देखिए कॉइन बाज़ार हो गया, आप किसी की वीडियो में शायद सुने होंगे कॉइन बाज़ार, तो कॉइन बाज़ार आप बाई कर सकते हैं, लेकिन उनका प्राइस भी बहुत हाई है। मैं डायरेक्ट वीडियो में बोल रहा हूँ, उनका प्राइस बहुत हाई है। फेसबुक में उससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। कॉइन बाज़ार में आप सेल नहीं कर सकते। कॉइन बाज़ार अगर आप ओपन करेंगे तो सेल करने का एक ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते। या कोई भी दूसरा वेबसाइट है दोस्तों, वो अपना खुद का ही बेचता है, लेकिन फेसबुक में बहुत सारे बायर और सेलर है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं, पूरे भारत से है दोस्तों। तो वो सबसे अच्छा जगह है, आप कम कीमत में परचेज भी कर सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा कीमत में आप वहाँ पर बेच भी सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें। तो और एक और अच्छी बात जो है दोस्तों, फेसबुक में ऑक्शन होता है, बिडिंग होता है, तो आप बिडिंग में भी आप अपने जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। मैं भी खुद ज़्यादातर जो सिक्का अपने इन्वेस्ट के लिए, आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना इन्वेस्ट के लिए ज़्यादातर जो सिक्का वो भी मैं फेसबुक से परचेस करता हूँ। 1-2 और साइट है जहाँ से मैं परचेस करता हूँ, और जो वहाँ पर आप सेल भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप बाय भी कर सकते हैं। उनके साथ मेरा बात चल रहा है, अगर वो एग्री करते हैं, मुझे अगर परमिशन देते हैं कि हाँ आप मेरे बारे में, हमारे जो कंपनी है, हमारी जो वेबसाइट है, उसके बारे में आप अपने चैनल में बोल सकते हैं। आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें आप बोल सकते हैं, उन्हें सेल करने के लिए या बाई करने के लिए बोल सकते हैं। फिर दोस्तों उस दिन मैं आपको बोलूँगा, उससे पहले मैं नहीं बोल सकता दोस्तों। फिर जो आप समझते हैं, कल के वीडियो में भी मैंने कहा है कि उनके विदाउट परमिशन मैं उनके नाम या फिर एड्रेस या फिर कोई कुछ भी मैं नहीं कर सकता है दोस्तों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।